म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में म्यूचुअल फंड की एक ऐसी कैटेगरी है जिसकी पॉपुलैरिटी ने बाकी सब म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी की पॉपुलैरिटी को पीछे छोड़ दिया है। चाहे वो मल्टी कैप फंड हो, चाहे वो वैल्यू फंड हो, चाहे वो लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप फंड हो, थीमेटिक फंड हो या सेक्टोरल म्यूचुअल फंड हो, इन सभी म्यूचुअल फंड्स की पॉपुलैरिटी ने इस म्यूचुअल फंड की कैटेगरी ने पीछे छोड़ दिया है और इस म्यूचुअल फंड कैटेगरी का नाम है इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड। हाँ दोस्तों, बीच में एक ऐसा समय आया था कि इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड के जो ईटीएफ थे वो 20% के प्रीमियम में चल रहे हैं। क्यों इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड इतने ज्यादा इतनी तेजी से इंडिया में पॉपुलर हो रहे हैं, देखेंगे हम आज के इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में बेसिकली हमारे ही देश की जो म्यूचुअल फंड की एएमसीज है वो फॉरेन के मार्केट्स में इन्वेस्ट करती है, चाहे वो यूरोप का मार्केट हो, यूएस का मार्केट हो, ब्राजील का मार्केट हो, ताइवान, चाइना, जापान का मार्केट हो सकता है। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड पॉपुलर होने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है टेक्नोलॉजी की कंपनियां। दोस्तों एक बात समझिए, अब तक ये होता था कि कोई भी कंपनी बहुत बड़ा साम्राज्य बनाने में 25, 30, 40 साल लगा देती थी। आज की जो नई टेक्नोलॉजी की कंपनियां आ रही है वो 5 से 7 साल में पूरी दुनिया में अपना साम्राज्य बना देती है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी एक्सपोनेंशियल स्पीड से ग्रो हो रही है और इसकी वजह से जो टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं वो भी एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रही है और इनके जो रिटर्न्स है वो भी एक्सपोनेंशियल, बहुत ही ह्यूमंगस रिटर्न्स ये टेक्नोलॉजी की कंपनियां देती है। और आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी की कंपनियां इंटरनेशनल मार्केट में आएगी जो आपके इन्वेस्टमेंट पे ह्यूमंगस एक्सपोनेंशियल रिटर्न दे सकती है। एनवीडिया का नाम आज से 10-12 साल पहले किसी ने नहीं सुना था। आज एनवीडिया दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, सैमसंग, सब कंपनीज को एनवीडिया ने पीछे छोड़ दिया है। टेस्ला 10-12 साल पहले ग्रो होना शुरू हुई और आज टेस्ला बहुत बड़ी कंपनी है, वैसे ही BYD है। ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी की कंपनियां मार्केट में अपना साम्राज्य चंद सालों में फैला रही है। और इंडिया के इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इन एडवांस टेक्नोलॉजी कंपनियों में एक भी कंपनी इंडिया की कंपनी नहीं है। तो इंडियन इन्वेस्टर ये जो टेक्नोलॉजी बूम है उसका फायदा तभी उठा सकता है जब वो इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, और ये अपॉर्चुनिटी आपको इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड देते हैं और इसकी वजह से आज इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं इंडिया में। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड पॉपुलर होने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है करेंसी फ्लक्चुएशंस। आप पिछले 50 साल का डेटा देखोगे तो हर 5 साल में रुपया डॉलर के मुकाबले 10 से 12% एवरेज डेप्रिसिएट हुआ है। यानी अगर आप इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि पिछले 5 साल में रुपया डॉलर के मुकाबले 15% डेप्रिसिएट हुआ है, तो अगर आप इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो ये डेप्रिसिएशन का बेनिफिट आपको डायरेक्टली मिल जाता है। यानी बिना कुछ किए हर 5 साल में आपको 12 से 15% अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स का ऑटोमेटिक फायदा हो जाता है और इसकी वजह से इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। ये जो रुपये का डेप्रिसिएशन है, चांसेस यही है कि आने वाले समय में भी ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि यूएस डॉलर और रुपीस में आज भी इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल है, दोनों में आज भी ट्रेड डेफिसिट है। तो ज्यादातर प्रोबेबिलिटी यही है कि आने वाले समय में भी रुपया इसी तरह से डेप्रिसिएट हो सकता है, इसी रेट पे डेप्रिसिएट हो सकता है। अच्छा, सेबी ने एक रूल बनाया है कि जो इंडिया की म्यूचुअल फंड की कंपनियां हैं वो इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में $7 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं और इंटरनेशनल ईटीएफ में
$1 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है। और ये जो लिमिट है वो 2022 में ही क्रॉस हो गई थी। तो इसकी वजह से आज इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड की टोटल मार्केट में 70 स्कीम है, उसमें से 45 स्कीम ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट लेने पे रोक लगा दी है। और इसकी वजह से आज इंडिया के इन्वेस्टर इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे। लेकिन सेबी, आरबीआई और एएमसी कंटिन्यूअसली ये बात कर रहे हैं कि ये जो $7 बिलियन की लिमिट है ये सेबी और आरबीआई कभी भी बढ़ा सकते हैं। और इसका इंतजार बहुत सारे इन्वेस्टर कर रहे हैं कि जैसे सेबी इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड की ये जो $7 बिलियन की लिमिट बढ़ा देगी, तुरंत ये लोग इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर देंगे। इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट की जो साइज है वो $125 ट्रिलियन की है और इंडिया के स्टॉक मार्केट की जो साइज है वो है $4 ट्रिलियन की। यानी इंडियन स्टॉक मार्केट इज ओनली 3% ऑफ ग्लोबल स्टॉक मार्केट। यानी अगर आप डोमेस्टिक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो 97% जो ग्लोबल मार्केट है उसमें इन्वेस्टमेंट से आप अछूते रह जाते हो। और ये इंटरनेशनल जो मार्केट है उसमें बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा वेल मैनेज्ड है। यानी सैमसंग, गूगल, एप्पल जैसी बहुत बड़ी बड़ी वेल मैनेज्ड कंपनियां जिनका साम्राज्य 100 से ज्यादा देशों में है, ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट से आप अछूते रह जाते हो। और शायद इसकी वजह से भी आज इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड का पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है। देखिए, दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बनते जा रही है। तो आप चाहो ना चाहो कहीं ना कहीं आपका इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल मार्केट में होना चाहिए अगर आप लॉजिकल इन्वेस्टर हो। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड आपको डाइवर्सिफिकेशन का भी बेनिफिट देते हैं। अब आप बोलोगे यार डाइवर्सिफिकेशन तो सबको पता है कि यू शुड नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, ये घिसा पीटा चीज नहीं दोस्तों। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो को कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ देता है, कितना आपका रिस्क कम कर देता है और आपके रिटर्न्स बढ़ा देता है। ये स्टैटिस्टिकली, मैथमेटिकली प्रूवन है कि जब एक पोर्टफोलियो में दो जो एसेट है वो एक दूसरे के साथ अगर रिलेटेड नहीं है, यानी जितनी ज्यादा अनरिलेटेड होगी उतनी ज्यादा आपके पोर्टफोलियो की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, आपका रिस्क उतना ज्यादा कम हो जाएगा। और इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड ये बहुत बड़ा बेनिफिट आपको देता है, क्योंकि इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक स्क्रिप्ट से, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड से बहुत ज्यादा अनरिलेटेड है। तो इसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, आपका रिस्क कम हो जाएगा। अच्छा, स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स की अगर हिस्ट्री देखें, यानी डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट और इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट, इनकी हिस्ट्री देखें तो इंडिया के स्टॉक मार्केट ने हमेशा इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट को बीट किया है, आउट परफॉर्म किया है। और शायद यही वजह है बहुत सारे फंड मैनेजर्स आर नॉट एडवाइजिंग टू इन्वेस्ट इन इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट। तो फिर इतने ज्यादा बेनिफिट मैंने कैसे गिनवाए? देखिए दोस्तों, हम हमेशा हिस्ट्री को लेके चलते हैं कि क्योंकि पास्ट में नहीं हुआ है तो आगे भी नहीं होगा। लेकिन इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी की कंपनियां आने वाले समय में एक ऐसा बूम लेके आने वाली है जो शायद हमने पहले कभी नहीं देखा है। और इसकी वजह से ही इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। तो हालांकि इंडिया के जो स्टॉक मार्केट है उन्होंने हिस्टोरिकली अच्छे रिटर्न्स दिए और इंडिया के स्टॉक मार्केट में, इंडिया के मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है इन्वेस्टमेंट करने की। तो ऐसा नहीं है कि आप इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप रह जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। आवर मार्केट इज परफॉर्मिंग एक्सट्रीमली वेल। तो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये एक ऑप्शन है। ज्यादातर जो HNIs है वो अपना जो टोटल इन्वेस्टमेंट के उसका कुछ परसेंटेज इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में इंडिया में इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, ये बात तय है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे सबको पता चले कि इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स क्या हैं।
अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप ये चाहते हैं कि इसी तरह की क्वालिटी कंटेंट वाले वीडियोस हम आप तक लाते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपडेटेड रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए, क्योंकि दुनिया बदल रही है।